करते हैं तो मैनिपुलेटेड हमें जस्ट इल्यूजन मिलता है। ठीक है, प्रीसेट पे काम करते हैं। इसके अलावा ऊपर ये सारा कुछ इसका लिखा हुआ है, डेवलपर सेंटर, पर्सोना एंड ये जितने भी आप नीचे देख रहे हैं ये सारे AI सर्टिफाइड आपके एक्सपर्ट हैं which helps you into get our newsletter। अगर आप AI के थ्रू और कुछ जानना चाह रहे हैं इनके साथ आप तो क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी चलते हैं हम ऐप पे आपकी माय ऐप पे जैसे ही गए आपने देखा यहाँ पे कि ऐसा आपको एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। ऐसा जब आपको डैशबोर्ड मिले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको क्लियर कर दो यार, क्रिएट ऐप पे हम क्लिक करेंगे और उसके साथ हम इसके साथ ऐड करेंगे अपनी आईडी जिसकी हम ऐप बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मैं अगर किसी कस्टमर के लिए ऐप बना रहा हूँ तो उसके पेज में उसने मुझे मॉडरेटर बनाया हुआ है, बोल रहा है कि भाई मेरे इस पेज पे कोई गेम बना के ऐड कर दे। तो यहाँ पे ये आपकी प्रोफाइल के साथ साथ आप लोगों का जो लोकल पेज होता है उसके साथ भी आपको ये इम्बेड करके देता है। और वो एप्लीकेशन जिसमें आपका प्रोडक्ट हो, आपका ब्रांड हो, आपकी सर्विसेज हो, आपकी वेबसाइट हो, वो फिर वर्डप्रेस की हो, wix.com की हो, या आपकी कोई एप्लीकेशन हो, फिर गेमिंग की एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो लाइक से मैं बोलता हूँ भाई मैं लजीज कराची के थ्रू इसमें एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ। उसके बाद क्या है ये रन ऐड टू प्रमोट योर ऐप। आप लोग अपनी जो आप लोग की एप्लीकेशन होगी उसको एज अ ऐड प्रमोट भी कर सकते हो और उसके अंदर भी ऐड लगा सकते हो। मतलब कि आप देख लो पहले आपकी ऐप पे इतने लोग नहीं आ रहे, आप क्या करोगे अपनी ऐप को पहले प्रमोट करोगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उस ऐप का यूटिलाइजेशन जाने, जो आपकी प्रोफेशनसी है वो जाने। यहाँ पे ये वही बोल रहा है गेट एन ऐप टू आईडी प्रमोट योर ऐप मेटा टेक्नोलॉजीज लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। आप ये ऐप कनेक्ट करेगी, इम्बेड करेगी मेटा से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपकी ऐप जो है वो रन भी करेगी, उसमें ऐड भी चलेंगे और वो ऐसा ऐड भी चलेगी। वो किसी किस्म की भी ऐप हो सकती है, वो कोई वेबसाइट ऐप हो सकती है जो आपने डायरेक्टली डेवलप की है वूकॉमर्स से, वो कोई वर्डप्रेस की भी वेबसाइट ऐप हो सकती है जो कि आप इसके साथ इम्बेड कर रहे हैं वर्डप्रेस का अकाउंट, वो कोई ऐसी छोटी मोटी गेम भी हो सकती है जिसका एप्लीकेशन बना के आप इसके साथ इम्बेड कर रहे हो। नहीं कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आपको ये जो है इस ऐप पे कंप्लीटली बना के दे देगी। बट इसमें क्या होता है कि क्योंकि ये डायरेक्टली आपकी मोनेटाइज होती है तो यहाँ पे आपका एक्चुअल सर्टिफिकेशन और एक्चुअल आपकी आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे इसमें आपको आपका NIC वगैरह लगाना पड़ता है, बिलिंग की डिटेल वगैरह देनी पड़ती है, यहाँ पे आपको आपका ID वगैरह लगाना पड़ता है, एक्चुअल कौन से टू स्टेप वेरिफिकेशन आप लोगों को करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये ऑथेंटिकल मोनेटाइज्ड है और वो भी मेटा से। जिस तरीके से हम लोग गूगल एडसेंस का अपना अकाउंट बनाते हैं, गूगल एडसेंस के अकाउंट के जरिए जब हम अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं उसमें, तो उसमें सारी हमें एक्चुअल ऑथेंटिकल जो अपनी हमारी डिटेल होती है वो देनी होती है। यहाँ पे अगर मैं कोई भी इसका नाम दे रहा हूँ या किसी भी किस्म की डिटेल दे रहा हूँ तो वो रियल देनी होगी। यहाँ पे फेक वाली डिटेल्स का मतलब है कि एक दफा आपने इसमें फेक चीज ट्राई कर दी, दूसरी दफा ये आपको बैन कर देगा। जैसे आपको गूगल एडसेंस बैन करता है, गूगल एडसेंस का आपके एक NIC पे सिर्फ एक ही अकाउंट होता है, ठीक है। भले आपकी 50 ईमेलें हों, भले आपके 30-20 यूट्यूब चैनल हों, बट गूगल एडसेंस का अकाउंट आपको एक मिलेगा। क्यों? क्योंकि गूगल एडसेंस का जो अकाउंट होता है उसमें आपकी कैलकुलेशन करती है और वो अपना परसेंटेज देता है। हाँ, अगर आपके 5-6 चैनल है, आपकी वेबसाइट है, आपका फेसबुक मोनेटाइज है, आप एक गूगल एडसेंस से उन सबको लिंक कर सकते हो, समझ गए? तो वही वाला मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट होता है मेटा पे। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, उसके बाद क्या बोल रहा है ऑथेंटिक टोकन डेटा फ्रॉम द यूजर इन फेसबुक लॉगिन। अगर आप लोग फेसबुक यूजर हैं और आप लोग अपने फेसबुक के थ्रू ही कुछ करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोग यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये आप लोगों को बता देगा कि
personalize your user app experience, track the engagement with Meta app event। तो आप यहाँ पे अपनी बेटा की जो आप डिस्प्ले ऐप बनाएंगे उसको खुद ट्रैकली उसकी इंगेजमेंट को भी ट्रैक कर सकते हैं। ये यहाँ पे बोल रहा है कि हाउ यू विल बी गेट अ गेम लॉन्च इनटू फेसबुक। आप कोई भी गेम फेसबुक पे कैसे लॉन्च कर सकते हैं, और वो जो गेम आप लॉन्च करेंगे फेसबुक पे वो इंटायरली ग्लोब चलेगी। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ पाकिस्तान में कराची में आजम बस्ती में चलती है, इंटायरली ग्लोब चलेगी। उसमें अनलॉक का ऑप्शन टू इम्बेड अ गेम विद द फेसबुक का क्या है कि शो एड्स ऑन योर गेम। आपकी गेम पे क्या होंगे कि एड चलेंगे, स्टार्ट अ टूर्नामेंट और रीडिंग बोर्ड, उस पे ऐसी एक्टिविटी हो जिससे लोग एंटरटेन हो, कोई उसमें भी आप कॉन्टेस्ट चलाएं, उसमें कोई टूर्नामेंट हो। उसके बाद क्रिएट अ कॉम्बैट एंड चैट विद द प्लेयर्स ऑन मैसेंजर। उसमें आपका ऐसा मैकेनिज्म हो कि आपके जो यूटिलाइज करते हैं वो गेम को या आपकी ऐप को वो आपके साथ कम्युनिकेट कर सकें। उसके बाद असेस इनटू थ्रेड। थ्रेड में क्या दे रहा है, ये थ्रेड में आपको दे रहा है भाई एपीआई इंटर क्या असेस टू प्रोग्राम इंटरनली। और उसके बाद जब अदर में आते हैं तो अदर में आपकी मार्केट प्लेस वगैरह की ऐड आ जाती है जिसमें आप अपना प्रोडक्ट या ब्रांड ऐड करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे अभी हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं फेसबुक वाले ऑप्शन पे, इस पे हमने ऐड किया एंड देन वी आर गेटिंग द नेक्स्ट प्रोसीजर। अब ये क्या बोल रहा है, ऐड एन ऐप नेम। तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का नेम होगा वो क्या रहेगा। मिसाल के तौर पे मैं इसको बोल रहा हूँ लजीज कराची। तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि ईमेल क्या होगी, तो इसके लिए ईमेल चाहिए हमें। मिसाल के तौर पर मैं इसके लिए ईमेल डाल रहा हूँ भाई आपके काम की चीजें सुनो करके मिल रही है। ब्रेक तुम मर रहे हो, पढ़ने आए हो ब्रेक लेने आए हो। ईमेल लगाई, जैसे हम करेंगे गेट ऑफ प्रोसीजर जिसमें हम देखेंगे। ये देखिए अभी यहाँ पे आ गया ऑथेंटिक डेटा फ्रॉम फेसबुक, बिजनेस वेरिफिकेशन भी हो गए, एड रिव्यू भी हो गया। अभी क्या है, बाय द प्रोसेसिंग यू आर एग्री टू द मेटा प्लेटफॉर्म टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी बाय द डेवलपिंग। यहाँ पे क्या हो गया कि ये हमारी रिक्वेस्ट चली गई। अभी क्या क्या चीजें उसमें ये अभी रिव्यू में है। ये जो लजीज कराची की एप्लीकेशन है किसमें है, रिव्यू में है। और इस लजीज कराची की एप्लीकेशन को हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको प्ले स्टोर पे भी लगा सकते हैं। प्ले स्टोर कौन सा, गूगल वाला। गूगल वाले प्ले स्टोर पे ये कैसे लगेगी अब ये मैं आपको बताएगा। बड़े प्यासी ऐसी चीजें अगर मैं कहीं पे कैसे से पढ़ा रहा हूँ, सारी चीजें कंप्लीट कर देंगे तो क्या होगा कि अभी हमारी जो एप्लीकेशन है वो किसमें चली जाएगी, रिव्यू में। देखिए कैसे यहाँ पे देखेंगे आपकी ऐप जो है क्या है, योर बिजनेस प्रोहिबिटेड फ्रॉम एडवर्टाइजिंग इंक्लूडिंग सिलेक्टिंग एड। यहाँ पे क्या है कि आप जो इस बिजनेस ऐप है वो क्लेम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पेज जो है वो है एक पर्सनल मर्चेंडाइज का। यहाँ पे जैसे आप अपने बिजनेस का पेज बनाएंगे, जो बिजनेस का नाम होगा उस
उसी हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे उस रेट को। मिसाल प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का अदर में जाएगा। ये किचन और फूड वाला सेशन था तो ये अदर में जाता। यहाँ पे जब भी ये पूरा प्रोसीजर करेंगे यहाँ पे फिर आपके ऊपर लिखा हुआ आएगा कि नाउ यूर एम विल बी ऑन रिव्यूइंग। इस पेज से मैंने बनाया था, इस पेज से मैंने ये ऐप क्यों बनाने की कोशिश की क्योंकि आईडी से पहले 3-4 दफा मैं स्टूडेंट्स को सिखा चुका हूँ। वो आईडी पे ब्लॉक है, इस पे ऐप नहीं बनती। अभी अगर कोई दूसरी बनानी होगी तो मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पे दूसरे की आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी। सही है, क्लियरिटी है। तो इससे क्या होता है, ये ऐप हम बना के इस ऐप को हम इम्बेड करते हैं अपने फेसबुक के साथ। जैसे हमारी गेम्स ऐड होती है, जैसे हमारे इवेंट ऐड होते हैं, जैसे हमारा मैसेंजर ऐड होते हैं। आप लोगों ने मैसेंजर का देखा है कभी कभी किसी की डायरेक्टली पूरी वेबसाइट आ रही होती है और उस पे आपको लिखा हुआ मिलेगा यू नाउ, शॉप नाउ, मैसेज नाउ। तो ये कैसे एम्बेड करते हैं थ्रू द एडवर्टाइज। और ये जो एम्बेडिंग होती है ये डायरेक्टली थ्रू द मेटा होती है। इसमें ये जो होती है आपकी नेचुरल ग्रोथ वाली होती है, इसमें आपका कुछ भी पेड नहीं होता। क्लियर? ऐप डेवलपमेंट क्लियर?